दिलकश मनाजिर, पुरसुकून माहौल और तरोताज़ा हवा। ट्रेल 5 इस्लामाबाद की एक खुसूसियत है। सरसब्ज़ दरख्तों के बीचों बीच ये तकरीबन 6 किलोमीटर की मुसाफत पर मुश्तमिल रास्ता है, जहाँ कुदरती मनाजिर अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जलवागर हैं। आइए हम भी आज ट्रेल 5 को एक्सप्लोर करते हैं। आज मौसम भी खुशगवार है, अगरचे हवा में खुनकी भी है, मगर इर्द गिर्द के मनाजिर इसको मज़ीद दिलकश बना रहे हैं। दरख्तों के झुंड में घिरा ये रास्ता आपको ज़िंदगी के शोर गुल से बेगाना करके सुकून का एहसास दिलाता है। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे कि रास्ते में कुछ बोर्ड्स हैं जिन पर इस ट्रेल से मुतल्लिक मालूमात दर्ज हैं। ऐसा ही एक बोर्ड मैं अपनी दाएं जानिब देख रही हूँ। जी, तो इस बोर्ड के मुताबिक सामने मौजूद दरख्त बरगद का है, जिसकी उम्र तकरीबन 250 साल है। गोया कि ये दरख्त गुज़िश्ता 2 सदियों से इस इलाके में रोनुमा होने वाले वाक़यात का चश्मदीद गवाह है। इस ट्रेल पर सफाई के पेश नज़र जगह जगह डस्टबिन्स भी लगाए गए हैं ताकि माहौल की खूबसूरती को बरकरार रखा जाए, और यकीनन ऐसा हम सब के ताउन से ही मुमकिन है। सामीन, जूं हम इस ट्रेल पर आगे बढ़ रहे हैं, हमें मुख्तलिफ अनवा इकसाम के दरख्त दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि इन पर मौजूद परिंदे भी, जिनकी सुरीली आवाज़ें जंगल में मधुर सुर पे खेर रही हैं। मैं तो इस तरोताज़गी को अपनी रूह तक महसूस कर रही हूँ, और अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो यहाँ का विजिट ज़रूर कीजिए। जी, तो हम ट्रेल 5 के इस मकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां 2 रास्ते आपको नजर आएंगे। एक ट्रेल 5 की तरफ आपको गाइड करेगा, और इस रास्ते से आप ट्रेल 3 की तरफ जा सकते हैं। सर्द मौसम की वजह से आपको यहाँ ज़्यादातर सूखे दरख्त दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में स्मोकिंग करने वाले हजरात को ख़ास एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी छोटी सी गलती ख़तरनाक आग का मौजब बन सकती है। यहाँ पर चलते हुए जगह जगह आपको हिरन, बंदर नजर आएंगे, और यहाँ पर एक बंदर मौजूद है, मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। दूसरे जानवरों की निस्बत बंदर इंसानों से ज़्यादा मानूस दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले एक हिरन हमें देखते ही इस कदर तेज़ी से जंगल में गायब हुआ कि हम आपको दिखा नहीं सके। और व्यूअर्स, जानवरों को उनके कुदरती माहौल में देखने का अलग ही मज़ा है, जो चिड़ियाघर में महसूस नहीं किया जा सकता। मगर एहतियात ज़रूरी है, जानवरों को हरगिज़ तंग ना करें, वरना ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ट्रेल पे ट्रैकिंग के दौरान आपको बच्चे भी मिलेंगे, और यहाँ पर बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ट्रैकिंग के लिए आए हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अयान है, उनका नाम फारिस है। ओके, तो आज आप ट्रैकिंग के लिए आए हुए हैं ट्रेल पे, कैसा लग रहा है? ट्रेल पे बहुत मजा आ रहा है, पर अभी बहुत ज्यादा बंदे रहे हैं, पीछे लग रहे हैं हमारे। हाँ। तो बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, साफ सुथरा लगा हुआ है। आप लोग थक रहे हैं? आपने बहुत कंफर्टेबल शूज पहने हुए हैं, और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। आप भी अपने बच्चों को लाइए और ट्रैकिंग करवाइए। बेशक अल्लाह की हर तख्लीक दिलकश और रूह परवर है। ये दरख्त चरिंद परिंद, पुरपेच राह गुज़र, ताज़ा हवा एक अजीब सा एहसास लिए हुए हैं, जैसे सुकून रूह में सरायत कर रहा हो। दिस इज़ सो रिफ्रेशिंग।
बहुत सारे लोग मिलेंगे। यहाँ पर फीमेल ट्रैकर मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, ज़बरदस्त। मैं आती रहती हूँ लेकिन इस दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद आए हैं हम, और हीलिंग के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए दिस इज़ द प्लेस। ज़रूर आएँ, चाहे आप इस्लामाबाद में हैं, चाहे इस्लामाबाद से दूर हैं। सो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। आई एम साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, मैं मेडिटेशन वगैरह भी करवाती हूँ। तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो आपकी जंगल थेरेपी होती है ना, that is the best therapy. Yes. So before going to a psychologist or a psychiatrist, you must visit, feel and try to come alone. आप जो है अकेले फील करें इस जंगल की वाइब्स को, सारे एनिमल्स को देखें, नेचर से कनेक्ट करें, बिकॉज ज्यादातर बीमारियां हो ही इसीलिए रही हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ, कि आप डिस्कनेक्टेड हैं फ्रॉम योर ओरिजिनलिटी, फ्रॉम द नेचर। थैंक यू। Such a beautiful message from you, Aisha. Thank you so much. जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे काफी पथरीला रास्ता है और काफी स्लिपरी पत्थर है। जब आप यहाँ पर आएं तो ऐसे जूतों का इंतखाब करें जिनसे आप स्लिप ना हो। अपना ख्याल रखिए और एहतियात से चलिए। जी व्यूअर्स, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और जैसे कि आपको फील हो रहा होगा, मेरा सांस बिल्कुल फूल चुका है। और यहाँ पे रावल डैम व्यू पॉइंट सामने है, आपको जैसे कि नजर आ रहा है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू है। आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के सुस्ता सकते हैं, खाने पीने का सामान लाइए और यहाँ पर उससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं। तो आप भी फ़ौरन किसी ऐसी पुरसुकून जगह का विज़िट ज़रूर प्लान करें, मगर उससे पहले इस इलाके के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात इकट्ठी कर लें। जैसा कि इस ट्रेल के बारे में जहां मैंने आपको जानवरों से मोहतात रवैया इख्तियार करने को कहा, वहीं आपको ये भी बताती चलूं कि यह रास्ता बहुत पथरीला है। पहले तो चढ़ाई कम है, मगर जूं हम आगे बढ़ रहे हैं चढ़ाई में कदरे इजाफा हो रहा है और अब हम एक बुलंद मकाम पर पहुंच चुके हैं। चश्मे का पानी बहुत ठंडा है और यहाँ पर आने वालों के लिए नमाज का भी बाकायदा इंतजाम किया गया है। यहाँ पे जहाँ नमाज भी मौजूद है, आप यहाँ पे वजू भी कर सकते हैं और नमाज वक्त पर अदा कर सकते हैं। हमारे पास विजिटर्स मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अरशद मलिक है और इस्लामाबाद का है और बाइकर हाइकर मेरा क्लब है, पूरे पाकिस्तान में बाइकिंग करते हैं। यहाँ प्रैक्टिस के लिए, बस एक्सरसाइज के लिए रोजाना आ जाते हैं और बड़ा खूबसूरत है। मारगला बहुत खूबसूरत है। आप कहीं भी जाएँ, किसी भी और शहर के अंदर जाएँ, जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और जितना खूबसूरती आपको यहाँ मिलेगी और कहीं नहीं है। मारगला के अंदर रफ्तारें भी हैं, झीलें भी हैं और इस तरह के कई चश्मे भी हैं। बर्ड्स भी बहुत हैं यहाँ पे, डिफरेंट, और एनिमल्स भी। तकरीबन मुझे भी पता लगा है 48-49 स्पीशीज डिफरेंट यहाँ पे लगी। सामीन, हमारा आज का सफ़र यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। मैंने तो अपनी टीम के हमरा बहुत एंजॉय किया। अगर आपने भी नेचर को करीब से देखना है तो यकीनन ये एक अच्छी चॉइस है।